आयशा, कितना समझते हैं कि मिस हैंडल हुआ उस दिन? वजह क्या है कि पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां पर आपके लिए प्रॉब्लम है वहीं पूरे मुल्क के सबसे लाली परचम के लिए प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपकी टीम उस वक्त ठीक फैसला करती और आपको यहाँ से निकाल लेती तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं था? अगर मैं देखूं तो वजह देखें, मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, उनका ना निकालना कोई क्राइम नहीं है, इससे भी ये साबित नहीं होता कि आपने कोई गलत किया है। हम इस चीज को सिर्फ इस पॉइंट पे बात करें, मॉरल ग्राउंड पे। बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि जैसे ही मैं इस गेट तक मुझे धकेला गया, मैं अकेली फीमेल इतने लोगों में क्राउड में फंसी हुई थी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ मुझे सेव करने के लिए दरवाजा खोला और इसको भी अंदर मेरे साथ किया। और उस वक्त हमें अंदाजा हो गया था, मैंने कहा रैम्बो जल्दी चलो यहाँ से ना, यहाँ से हम इसी किनारे से निकल रहे हैं। हमने कहा आगे गेट कोई और होगा, उधर से निकल जाएंगे। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि शूट हो रहा था, कैमरामैन, हमें अंदाजा ही नहीं था, या इसको अंदाजा नहीं था, या वो बना रहा है, शूट कर रहा है, मुझे इस चीज़ का नहीं है। मुझे उस वक्त सिर्फ अपना, मैंने ब्लैक कलर का जो मास्क पहना हुआ है और दुपट्टा लिया हुआ है, मैंने कहा बस इधर से निकलो, मेरा कंसंट्रेशन नहीं, आपने मेरी नजर ऊपर नहीं देखी होगी। लोग ये कहते हैं कि आयशा अकरम नामी टिकटॉकर, यूट्यूबर या वो खातून जो इस सारे मामले में मौजूद थी, वो बुनियादी तौर पर उसका जो प्रीवियस है, मैंने लॉ बता दिया कि इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माजी की जो चंक्स और वीडियोस लोग आपकी लगा रहे हैं, क्या इस सारी सिचुएशन में डीफेम होने की ज्यादा बड़ी वजह माजी नहीं है? अगर आप टिकटॉक में अकेली नहीं बनाती, देखिए पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बनाती है। अगर आप किसी लड़की की कोई भी वीडियो निकालना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बहुत सारी निकल आएंगी, बहुत सारी निकलेंगी। लेकिन आप पिछली वीडियो से को निकाल कर इस वाक्य के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये गलत है, लेकिन हो रहा है, इट इज बिल्कुल ऑन राइट नाउ। आप देखें कि मैंने एक अपना कौमी लिबास पहना था, शलवार कमीज, और जो लोग टाइट्स पहनते हैं, तंग कपड़े पहनते हैं, आप उनको भी तो 20 मिलियन देते हैं। आपकी अपनी वीडियोस हैं माजी में भी। बिल्कुल, देखिए मैं आज के दौर की लड़की हूँ, मैं भी मोर्स कोट हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं भी जीन्स पहनूं, शॉर्ट्स पहनूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी अखलाकियात के खिलाफ कुछ करूँ। आपकी वालदा कहती हैं कि हमारी बेटियां, में पहले माँ मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आपकी वालदा कहती हैं कि हमारी बेटियां, उन्होंने कभी घर से बाहर मुंह नहीं निकाला, तो उससे तासुर ये मिलता है कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन दूसरे लम्हे पता चलता है कि उनको पता था कि आप रैम्बो के साथ टिकटॉक बनाने जाती हैं और आप उसके साथ किसी रिश्ते में भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरी मदर बहुत सिंपल है, अब मेरी भाभियां, मेरी सिस्टर्स ऐसी ही हैं, किसी को भी नहीं पता, मेरे फेस का भी अभी तक किसी को नहीं पता था, गली मोहल्ले रिश्तेदारों में बिल्कुल भी नहीं पता था। लोगों को नहीं पता था कि आयशा बेग टिकटॉकर जो है वो यहाँ रहती है। क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैंने प्रॉपर हिजाब अबाया पहना होता है, और 10 साल हो गए मैं अपनी मेडिकल फील्ड में हूँ, जॉब पता ही नहीं है कि इनकी बेटी आयशा भी है कोई। आप हॉस्टल में भी रहती थी? मैं हॉस्टल से ही रहती हूँ, मुझे 6 साल हो गया हॉस्टल में। यानी आप घर से हॉस्पिटल नहीं जाती थी, आप वहाँ पे नर्सिंग हॉस्टल में रहती थी? जी, मैं वहाँ पे ही रहती हूँ। तो जब आप नर्सिंग हॉस्टल में रहती थी, तो नर्सिंग हॉस्टल से टिकटॉक के शूट्स के लिए आना जाना, टाइम निकालना किस तरीके से मैनेज करती थी? क्योंकि जाहिर उस ड्यूटी को भी आप सफर तो नहीं कर सकती। अपनी ड्यूटी प्रॉपर ही अंजाम देती थी मैं। उसके बाद मेरे मैंने देखे कि मैं और भी फैशन डिज़ाइनिंग का भी मैं कोर्स कर रही थी, मैं वो भी प्रॉपर कर रही थी। इसके अलावा मैं इसको भी टाइम दे रही थी। ये हम वीकली शूट करते हैं, हम डेली शूटिंग, बिल्कुल, और कभी 15 दिन बाद, ये डेली इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ना इसके पास टाइम है, हम वीकली शूट करते हैं 15 दिन बाद। एक वीडियो आपकी आती है जिसमें आप टिकटॉक को कंडेम कर रही हैं। एक वीडियो में आप ये कह रही हैं कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरे लम्हे वो आपका जुनून बन जाता है। इतना पर्सनैलिटी में तजाद वजह क्या है? मैं सच बताऊं तो मेरे सामने, मैं हॉस्पिटल में जो जॉब करती हूँ ना, मेरे सामने जो हादसात आते हैं ना, डाइवोर्स हो रही हैं लोगों की, मैं बता नहीं सकती कि किस तरह घर ख़राब हो रहे हैं। उस सिचुएशन को सामने रखते हुए मैंने बोला था कि टिकटॉक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हस्बैंड मना करते हैं कि टिकटॉक ना बनाओ, वाइफ्स कहती हैं कि नहीं मैं बनाऊंगी, तुमने छोड़ना है तो छोड़ दो। मैंने 2-3 तलाक अपने सामने होती हुई देखी, मैंने घर तबाह होते हुए। खामंद रोकता है कि टिकटॉक की जान छोड़ दो, घर की तरफ तवज्जो दो। बिल्कुल, बीवी कहती है नहीं मैं तो टिकटॉक ही बनाऊंगी। बिल्कुल, वहाँ से आके खराबी हो जाती है। वहाँ से खराबी, ये चीजें देखते देखते मेरा दिल खराब होने लग पड़ा। मैं बनाती हूँ, मैं शौक से बनाती हूँ, और फिर उसके बाद आपने कहा कि तुम ना बनाओ, मैं बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, हर किसी का शौक होता है, कोई यूट्यूब्स बनाता है, कोई अपने जो भी है, जो कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई जैसे आप एंकर हैं, आपका भी शौक है, आप एंकरिंग छोड़कर आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो वो एक यानी जुनून और प्रोफेशन अलग-अलग आप लेके चल रही हैं। मेरा प्रोफेशन और पैशन अपनी जगह है।
मुझे फेम शेम का बिल्कुल नहीं है। मेरी एक जॉब है, सिक्योर जॉब है, मेरा ज़रिया मुआश मेरी जॉब है। और अगर ये मैं एक साइड पे अपना शौक पूरा करने के लिए कर रही हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने साथ लेकर चलूँ, फ्यूचर में हम ये चीज़ें देखें कि यार ये हमारे पास था, ये नहीं था। ऐसे कोई माइंड नहीं था। अगर मैंने टिकटॉक के लिए फेम लेना होता, कुछ करना होता तो मैं FIR भी उसी रात कटवाती। वेरी ट्रू। और दूसरी FIR बात, पर एड्रेस भी फिर ठीक देती। मेरा घर का प्रॉपर एड्रेस है, मेरे लेकिन ID कार्ड को आप पुलिस कह रही है कि FIR पर एड्रेस गलत है। वो बाबा जी और भाभी जी जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, वो कहते हैं कि साढ़े घर का एड्रेस देता सी जानते ही नहीं है कि हम लोग ख्वार हो रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे ID कार्ड को आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे कुछ बात नहीं है, मैंने ये सुनी है पिछले आपके ID कार्ड पर आपका एड्रेस गलत लिखा हुआ है क्या? नो, बिल्कुल सेम तो वही। फिर वही एड्रेस आपने FIR पर लिखवाया? जी बिल्कुल सेम वही तो है। ये शोशा फिर कहाँ से छूट गया कि FIR पर एड्रेस भी गलत लिखवाया? और ये मैं इस चीज का क्या जवाब दूं? मेरा ID कार्ड चेक करें, जो मेरा ID कार्ड आपका एड्रेस जो है सेम वही है, सेम चले, वही है। अगर ये बात गलत हो तो आप इसको डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम ये वही नंबर था जिसपे जो FIR था, FIR पे था, जी बिल्कुल उसी नंबर पर जी। आपका रब्ता। और और कितने पैसे दिए उन्होंने वैसे? बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। 17 को जब मैंने FIR कटवाई है उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई हैं। उससे पहले मुझे किसी की 2 दिन कॉल नहीं आई। अच्छा, मारूफ ये है कि इकरारुल हसन साहब और यासिर शामी साहब आपके पास आए, उन्होंने आकर आपको 1-1 लाख रुपया दिया, लाख आपको, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। इकरारुल हसन अपने ताईं वजाहतें दे रहे हैं सारी सिचुएशन में। बहरहाल अल्लाह इसमें आसानी करे। मारूफ ये है कि उन्होंने आके आपको पैसे दिए, आपको कहा कि उठो जाओ पर्चा करवाओ। ऐसी बात नहीं है, मेरी FIR हो चुकी हुई थी और उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई। FIR 17 को होती है। 17 को। इंटरव्यू कब रिकॉर्ड होता है? रात को। किस 16-17 की दरमियानी रात में या 17-18 की दरमियानी रात में? 17 की रात को। 17 की रात को। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने बिल्कुल आयशा, रैम्बो ने तो अपनी बात की तमाम वजाहत की। समझना ये चाहूंगा कि आपने मेडिकल क्यों ताखीर से करवाया? जैसे मैंने FIR लेट करवाई ना, मुझे जैसे जैसे कोई कहता गया मैं करती गई। यानी आपने एक रवायती पाकिस्तानी बच्ची, एक पाकिस्तानी खानदान जो कि किसी भी साने हादसे के बाद मामले को छुपाने और दबाने की कोशिश करता है, आपने वही किया। बिल्कुल। और इसमें कोई एक रवायती हमारा कल्चर है ये। मुझे इतनी समझ नहीं थी, जो मुझे कोई कहता गया मैं वही करती गई। और मैं तो इतनी अभी तक सेंसलेस हूँ, मुझे क्या पता अभी भी क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ अभी भी समझ नहीं आ रहा। और जिस तरह कमिश्नर साहब और सब लोगों ने कहा कि बेटा आपका मेडिकल भी, मैंने उसी दिन जाके फिर अपना मेडिकल भी यानी कि जब आपको काउंसलिंग की गई। अच्छा नाज़रीन, मैं खास तौर पर इनाम गनी साहब, आप IG पंजाब हैं, मैं आपको एक दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा। देखिए, मैं नाम लेकर बात क्यों करता हूं? मैं नाम लेकर बात इसलिए करता हूं कि शायद वो बात सुनी जाए। आपके थानों में काउंसलिंग के लिए कोई ना कोई बंदा जरूर होना चाहिए कि एक साइल आया, उसकी रहनुमाई करें कि भाई इंसाफ तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि वहां जो बैठा स्टाफ होता है वो पहली बात पता है क्या कहता है? हाँ वीडियो ले आ, विखा की होया। पहले चस्के लिए जाते हैं, उसके बाद चस्के जब ले बैठते हैं तो फिर कहते हैं जा बीबी कर जा इज्जत बचा, छड़ इस रोले नु, कितने कोर्ट कचहरी जलील होती रहेंगी। तो भाई काउंसलिंग के लिए लोग बिठाएं जो साइलिन को आसानी के मामले में लेकर आगे चल सकें। ये वो स्पॉट है नाज़रीन जो आज भी मोतबर है, आज भी मुकद्दस है। और उम्मीद करता हूं कि इंसाफ मिलने के बाद इसके कद में मजीद इजाफा